अब है हमारे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज नंबर 2 जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है एक एक क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करना है हमें। तो देखो हम लिख देते हैं, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या होता है, एक इक्वेशन पकड़ो, मान लो मैंने पहली इक्वेशन को पकड़ लिया, इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, या तो x की या तो y की। तो मैं मान लो इससे x की वैल्यू निकाल लेता हूं, जगह को बचाते हुए यहां लिख देता हूं। ये हमारी पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन से यदि मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो y उस तरफ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 माइनस वाई। ठीक है, कोई एक इक्वेशन पकड़ो और एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो मैंने पहली इक्वेशन को पकड़ा और पहली इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 14 माइनस वाई। अब ये जो वैल्यू आई है इसका कुछ तो करोगे, ठीक है, देखने के लिए तो निकाल ही नहीं है। तो ये जो वैल्यू आई है उसको सेकंड वाली इक्वेशन में रख दो। तो देखो सेकंड वाली x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो सेकंड वाली क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहां पर x की जगह पर ये वैल्यू रख देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी 14 माइनस वाई, ये x की जगह पर रख दिया, आगे का सब कुछ वैसे ही रख दिया, लिख दिया। तो x के आगे क्या लिखा हुआ है माइनस, तो माइनस, y मतलब y इक्वल टू और 4, सब कुछ बाकी का वैसे ही रख दिया, बस x की जगह पर क्या रख दिया, x की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब देखो 14 माइनस वाई माइनस वाई, 14 माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई और माइनस वाई ऐड होके कितना हो गया माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये माइनस 2y उस तरफ जाएगा, तो 14 माइनस फोर इस साइड आया तो माइनस 4 और माइनस 2y उस साइड आया तो कितना हो गया 2y। ठीक है, तो 14 माइनस 4 कितना होता है 10 इक्वल टू 2y, और यहां से हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 10/2 यानी कि 5। ठीक है, जब हमारी y की वैल्यू आ गई तो उसको हम वापस कहाँ रख दें, थर्ड वाली में रख दें। तो थर्ड वाली में लिखा हुआ है x इक्वल टू कितना 14 माइनस वाई है, और y की वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी 5। तो 14 माइनस 5 किया, तो 14 माइनस 5 करके x की वैल्यू कितनी आ गई 9। ऐसे करके हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फिर से देखते हैं। देखो दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ा और उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। तो मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, x की। इस वैल्यू को निकालने के बाद, इस x की वैल्यू को निकालने के बाद इस वैल्यू को मैंने कहाँ रख दिया, सेकंड वाले में रख दिया। तो सेकंड वाले में x की जगह 14 माइनस वाई लिख दिया, सॉल्व करा तो y की वैल्यू मिल गई। जो y की वैल्यू आई उसे वापस मैंने इस इक्वेशन में डाल दिया, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई। एक क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया होगा, आगे और करते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट। तो देखो s माइनस टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो यहां से मान लो मैं s की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस टी। इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने s की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो वैल्यू आई है उसको दूसरी इक्वेशन में क्या करना है, पुट कर देना है। तो देखो दूसरी इक्वेशन में s की जगह कितना लिख दें 3 प्लस टी, अपॉन कितना लिखा हुआ है 3 प्लस टी की जगह पर टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब ये सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करने के लिए मैं 3 और 2 का एलसीएम ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए 2, तो 2 कहाँ हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाए 3, 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए 3, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3t इक्वल टू कितना आ गया 6। आगे से सॉल्व करते हैं, तो देखो 2 3 जा कितना हो गया 6, 2 और t कितना हो गया 2t, प्लस आगे क्या लिखा हुआ है 3t अपॉन 6 इक्वल टू क्या लिखा है 6। ठीक है, ये देखो ये डिवाइड में है, दूसरी साइड क्या जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखो 6 की जगह पर 6 लिख दिया, 3t और 2t मिलके कितना हो गया 5t, और ये 6 और 6 मल्टीप्लाई हो गया कितना आ गया 36। तो यहाँ से 5t इक्वल टू कितना आ गया 36 माइनस 6, यानी कि 5t इक्वल टू आ गया 36 माइनस 6 यानी कि 30। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 30/5, 30/5 कितना होता है 6, तो t की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 6। ठीक है, अब ये जो t की वैल्यू है यहां पर रख देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी s की वैल्यू आ जाएगी।
देखो s इक्वल टू कितना लिखा हुआ था 3 प्लस टी, तो s इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस टी की वैल्यू कितना है 6, पुट कर दिया तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9। ऐसे करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा और समझ में आया होगा, थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखो देखो पहली चीज तो सॉल्यूशन उसी का निकलेगा जिसका सॉल्यूशन आता होगा। यदि कभी ऐसा है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन है, सॉल्यूशन नहीं आएगा। पैरेलल लाइन है, सॉल्यूशन नहीं आएगा। यदि सॉल्यूशन आता होगा तभी तो आएगा। कब आएगा, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा। और कैसे हमें पता चलता है यूनिक सॉल्यूशन है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और इस केस में हम सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखें तो a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है 9, a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है 1 अपॉन 3, और b1 अपॉन b2 की वैल्यू यदि हम निकालें तो b1 की वैल्यू कितनी है -1 और b2 की वैल्यू कितनी है -3। माइनस और माइनस कैंसिल करके कितना हो जाएगा 1/3। भैया इसमें तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर आ गया। a1 अपॉन a2 किसके बराबर आ गया, b1 अपॉन b2। अब भैया c1 अपॉन c2 क्यों छोड़े, वो भी निकाल लेते हैं। तो c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू है -3, c2 की वैल्यू कितनी है -9, कैंसिल करके कितना आ जाएगा 1/3। तो भैया a1 अपॉन a2 भी उतना ही आया, b1 अपॉन b2 भी उतना ही आया और c1 अपॉन c2 भी बराबर आया। यदि तीनों बराबर हो तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और यदि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो हमें कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए हम इन दोनों को सॉल्व करके एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमें हर क्वेश्चन में सॉल्व क्या देखना होता है, पहली चीज ये थोड़ा सा देख लेना होता है सॉल्यूशन निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखो अगला पार्ट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट पॉइंट की समस्या हो गई, तो इन पॉइंट की समस्या को खत्म करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ। तो पहली इक्वेशन बन गई हमारी 2x + 3y = 13। दूसरी में भी पॉइंट है तो इसमें भी पॉइंट को खत्म करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दूसरी इक्वेशन बन गई 4x + 5y = 23। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या होता है, एक इक्वेशन से पकड़ो, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो। तो मैंने पहली इक्वेशन को पकड़ा, तो पहली इक्वेशन को पकड़ के यदि मुझे x की वैल्यू निकालना है मान लो, तो 2x = कितना हो जाएगा 13 - 3y। तो x = कितना हो जाएगा 13 - 3y/2। ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। किससे निकाला हमने, पहली वाली इक्वेशन से निकाला। अब पहली से जो इक्वेशन वैल्यू निकाली है उसको क्या कर दें, दूसरे वाले में पुट कर दें। तो चलो पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 × x की जगह पर क्या लिख दें, x की वैल्यू कितना है 13 - 3y/2 प्लस आगे क्या लिखा हुआ है 5y = 23। देखो ये 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 2, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 13 × 2 = 26 माइनस 2 3 = 6y प्लस आगे क्या लिखा हुआ है 5y = 23। देखो 26 - 6y और प्लस 5y कितना होगा -y = 23। तो 26 - 23 = क्या आ गया y। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3। अब y की वैल्यू जब 3 आ गई तो यहाँ पर रख देते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो x = कितना लिखा था, x = लिखा था 13 - 3y/2। तो 13 - 3 इंटू y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू कितनी आई है 3/2। तो 13 - 9/2। 13 - 9 कितना होता है 4 और 4/2 कितना आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। ऐसे करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व। ये फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है √x + √3y = 0 और √3x - √3y = 0। अब भाई इसको कैसे सॉल्व करें, रूट से डरना नहीं है, हमारा मेथड वही रहेगा। x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहली वाली से। तो √2x = कितना आ गया -√3y। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -√3 × y/√2। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे क्या करें, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। तो देखो √3 × x की जगह पर क्या पुट कर दें, -√3y/2। यहाँ से √2 आगे क्या लिखा हुआ है -√8y = 0। कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं
तो देखो √3 मल्टीप्लाई बाई -√3, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई क्या होकर करके आएगा माइनस। √3 और √3 मल्टीप्लाई करके हो गया 3, और क्या बचा ऊपर y, और नीचे क्या बचा √2 माइनस आगे क्या लिखा हुआ √y इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर नीचे 1 है, यहाँ पर नीचे √2 है, एलसीएम कितना आ जाएगा √2। तो √2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि √2 आए 1, तो ऊपर का 1 मल्टीप्लाई करके -3y ही आया रहेगा। 1 में कितना मल्टीप्लाई करें √2, तो √2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो -√8, और √8 में √2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा √16। देखो √8 में √2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा √16, और √16 कितने के बराबर होता है 4 के बराबर। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कितना 4, और y इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, अब देखो -3y और -4y मिलके कितना बना -7y, और ये √2 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 0 के बराबर। अब यदि हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई है 0 मिल गई है, तो यहाँ से हम यहाँ पर y की वैल्यू लिख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो x की वैल्यू कितनी है माइनस का √3 इंटू वाई अपॉन √2, और यहाँ पर y की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ गई 0। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू 0 आई और y की वैल्यू क्या आई 0 आई। ठीक है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। हाँ जी, अब इसमें क्या है कुछ रेसिप्रोकल में है, तो रेसिप्रोकल वाली इक्वेशन देखने में बड़ा परेशानी हो जाती है, मतलब इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ पड़ता है। तो इसको इजी करने के दो मेथड है। पहली चीज एलसीएम ले लें, एक क्वेश्चन में करके देख चुके हैं, एक और मेथड बताता हूँ। देखो एलसीएम से हम क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 और 3 है तो इनका एलसीएम क्या होगा 6, तो 6 से मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो 2 और 6 कैंसिल होकर कितना बचेगा 3, तो 3 इंटू 3x कितना हो जाएगा 9x। ठीक है, जब 6 आगे मल्टीप्लाई होगा तो 6/3 कितना आएगा 2, और 2 5 से मल्टीप्लाई करके कितना बनाएगा 10y, और 6 -2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा -12। ठीक है, यहाँ पर भी डेनोमिनेटर को खत्म करना है, तो ऐसा नंबर जिससे पूरा डेनोमिनेटर कट जाए तो वो क्या है 6, मतलब 2 और 3 का एलसीएम। तो देखो 6 से हर तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/3 कितना बचेगा 2x, 6/6y/2 कितना बचेगा, 6 में से 2 डिवाइड हुआ तो कितना बचा 3, और y इक्वल टू 6 और 6 डिवाइड हो गए कितना बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 13। तो ये हमारी सीधी सादी प्यारी प्यारी इक्वेशन मिल गई। अब ये प्यारी प्यारी इक्वेशनों से फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था, x की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट करो तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मान लो पहली वाली इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 9x इक्वल टू -12, और ये -10y दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +10y। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12 + 10y अपॉन ये जो 9 मल्टीप्लाई में था ये कहाँ चला गया डिवाइड में। अब देखो ये जो x की वैल्यू आई है ये हम क्या करें, ये दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी -12 + 10y अपॉन 9, आगे क्या लिखा हुआ +3y इक्वल टू 13। इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो 2 -12 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा -24, 2 10 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 20y अपॉन 9 +3y इक्वल टू 13। एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर 9 आ गया डेनोमिनेटर में, पेन का कलर चेंज कर लूँ, वहाँ वाइट कलर से और कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो एलसीएम इसके नीचे 1 है, इसके नीचे क्या है 9, तो एलसीएम क्या आया 9। तो यहाँ 9 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए 1, तो ये हो गया -24 + 20y। ठीक है, अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, 1 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो जो मल्टीप्लाई करना है वो कहाँ कर देंगे ऊपर। तो 9 इंटू कितना हो गया 3y, और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 13। तो देखो -24 20y और 9 3 जा कितना 27y, तो 20 और 27 कितना हुआ 47y अपॉन डेनोमिनेटर में कितना है 9 इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 13। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो 9 यहाँ 13 से मल्टीप्लाई होगा तो -24 + 47y इक्वल टू क्या आ गया हमारा, अरे क्या हुआ ऐसे, हैंग हो गया क्या,
कभी कभी ये हो जाता है, चलो लिख देते हैं। 13 9 जा कितना होता है, 13 9 जा होता है 117। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा जगह कम है तो इस इक्वेशन को मैं अगले पेज में सॉल्व कर देता हूँ। तो -24 + 47 = 117। तो ये लिख दें हम। अरे यार दूसरा पेज भी नहीं हो रहा है, चलो यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, -24 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 47y = 117 + 24। तो 47y = 117 और 24 मिलके कितना होगा, 117 + 4 कितना 121, और 121 और 20 मिलके कितना 141। ठीक है, तो y = कितना हो गया 141/47। देखो कैंसिल हो रहा है क्या, 3 टाइम्स में आ रहा है। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब y की वैल्यू 3 आ गई तो इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके क्या निकाल लें, x निकाल लें। तो कहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू दी थी हमारी -12 + 10y/9। तो ये हो गया -12 + 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 3/9। तो देखो 10 3 जा 30, 30 - 12 कितना हुआ 18, और 18/9 कितना हुआ 2। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई हमारी 2। तो x 2 आ गया और y कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे करके हम इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही ईजी है। क्या करना होता है, दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालते हैं और x या y जिसकी इच्छा हो वो निकालते हैं और दूसरी में रख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है।